तरह से टाइट रखा गया है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की डिप्लॉयमेंट की बात हो या सीआरपीएफ के जवानों की बात हो। सुबह से ही यहाँ पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है रखी गई है, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर को जो है हाई अलर्ट पर रखा गया है। चाहे हम उत्तरी कश्मीर के इलाकों की बात करें या दक्षिणी या मध्य कश्मीर के इलाकों की बात करें, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय भी बंद की कॉल दी गई है। चाहे हम पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से बात करें, उमर अब्दुल्ला की तरफ से बात करें या महबूबा मुफ्ती या अलगाववाद के तमाम तर लीडर्स है, यानी एक बार ये पहली बार ऐसा देखा गया है कि अलगाववाद भी जो है अब आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। फिलहाल इस समय जो है अमित शाह पहलगाम पहुंच चुके हैं और यहां से वो जो है जीएमसी अनंतनाग जाएंगे, जहां के विजुअल्स मेरे विजय फिरोज दिखाएंगे कि किस तरह यहां पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है वो रखी गई है। साथ साथ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स, ड्रोन सर्विलेंस यहां पर रखी गई है, क्योंकि कल जिन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया उनकी तलाश जो है पहलगाम के इन्हीं जंगली इलाकों में, जो आपको फिरोज दिखाएंगे, इसी तरह के जंगली इलाके हैं। घने जंगलों का ये एरिया है जो आपको तस्वीरों में एक्सक्लूसिवली फिरोज दिखाएगा। इन्हीं घने जंगलों में इस समय सेना सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। फिलहाल तस्वीरें खास हम आपको दिखा रहे हैं पहलगाम के अनंतनाग। ठीक है आशिक, एक और बड़ा अपडेट सामने है। कुछ देर बाद ही अभी पहलगाम पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और जहां पर हमला हुआ है वहीं पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। हमले वाली जगह पर पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आशिक, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और इसी के साथ अब और भी तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें देखिए, महबूबा मुफ्ती यहाँ पर नजर आ रही है, हाथ में पोस्टर है और दिस इज एन अटैक। पूरे तरीके से ये जो पोस्टर हैं वो लेकर चल रही हैं और इसी के साथ इंसाफ की मांग चारों तरफ से नजर आ रही है। दिस इज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ अस। इस पोस्टर को लेकर महबूबा मुफ्ती भी निकली हैं अपने तमाम समर्थकों के साथ, और इसी के साथ यहाँ काले लिबास में तमाम समर्थक नजर आ रहे हैं। काला लिबास यानी कि पूरी तरीके से शोक जो है वो मनाया जा रहा है। वाकई में आशिक, ये जो तस्वीरें आ रही हैं, देश भर में आक्रोश है, हर कोई सड़कों पर उतरा हुआ है। कड़ी निंदा तो की जा रही है, लेकिन इंसाफ की मांग की जा रही है, साथ ही साथ बदले की मांग की जा रही है। और ये जो पीड़ित परिवार हैं, ये जो देश के नागरिक हैं जिनके दिल इस वक्त छलनी हो चुके हैं इस हमले के बाद, उनकी आंखों के आंसू सूखे उससे पहले बदला बेहद जरूरी है। आशिक, देखिए बिल्कुल, कल से ही हमने देखा, चाहे हम घाटी की बात करें या पूरे देश की बात करें, लगातार आवाजें जो है वो उठती आ रही है कि किस तरह से अब मुंह तोड़ जवाब उन आतंकियों को देने की जरूरत है जिन आतंकियों ने पहलगाम में इनोसेंट सिविलियंस को टारगेट बनाकर उन्हें कत्ल कर दिया गया। कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय लोगों से जब हम बात करते हैं, स्थानीय लोग यही मानते हैं कि ये एक इंसानियत का कत्ल हुआ है। यानी कहीं ना कहीं अब स्थानीय लोग भी ये जान चुके हैं कि जो पाकिस्तान द्वारा यहाँ पर आतंकवाद फैलाया जा रहा है, ये आतंकवाद जो है अब उनके रोजगार पर भी असर कर रहा है। कहीं ना कहीं लोगों के प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं, चाहे हम मध्य कश्मीर की बात करें। ठीक है आशिक, आएंगे आपके पास, आशिक आएंगे आपके पास। फिलहाल कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये कुछ स्केच जो है वो जारी किए गए हैं जो फिलहाल सीधा अभी हासिल हो पा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर आप इन्हें देख पाएंगे। और यहाँ पर जिस तरीके से ये स्केच जो है वो जारी किए गए हैं, ये वो जानवर हैं, ये वो आतंकी हैं जिनके स्केच जो है वो जारी किए गए हैं। और ऐसे में यही वो स्केच है जिनसे पहचान जो है वो की जाएगी। स्केच अभी बाहर आ चुके हैं, ये 3 स्केच ऐसे हैं जो सामने आए हैं, ये 3 स्केच ऐसे हैं जो सामने आ चुके हैं। आशिक, लगातार यहाँ पर ये जो तस्वीरें हैं वो सामने आ चुके हैं, क्योंकि इससे पहले जो अपडेट सामने आया था, ये देखिए, ये 3 ऐसे स्केच सामने आए हैं और अब इन्हीं स्केच के आधार पर जो है वो तलाशी भी ली जा रही है पूरे इलाके की। और साथ ही साथ यहाँ पर इससे पहले ये जानकारी भी सामने आई थी जिसमें ये बताया गया था कि ये जो आतंकी थे इनके हेलमेट पर भी कैमरे लगे हुए थे। कैमरे वाले हेलमेट पहनकर इन्होंने अटैक किया है। 2 तरह के हथियार इनके पास थे, AK-47 इनके पास था, M4 इनके पास था, और इन्हीं हथियारों से इन्होंने यहाँ पर हमारे देशवासियों के मजहब को पूछकर, हमारे देशवासियों के नाम को पूछकर और ये कहकर कि कलमा पढ़कर सुनाइए, उसके बाद मौत के घाट उतारा और संदेश दिया कि जाकर कह दीजिए अपनी सरकार को, ये हैं वो आतंकी जिनके स्केच हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सीधा ये स्केच आए एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज पर, आपको स्केच जो है वो दिखा पा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं
किस तरीके से यही वो लोग हैं जिनकी तस्वीरें जो है वो अब कागज पर उतर चुकी है। कागज पर ये तस्वीरें उतरी हैं तो इसी के साथ साथ ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये कागज पर उतरी है, और कागज पर उतरी है तो अब इसको बेहद जल्द खत्म भी कर दिया जाएगा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये स्केच जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। इसमें और भी जो ये देखिए जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं इसमें आप देख पाएंगे किस तरीके से यहां पर इन लोगों की तस्वीरों को बनवा लिया गया है। स्केच अब सामने आ चुके हैं, अब इन्हीं की तलाश जो है वो लगातार जारी है, पहचान की जाएगी। इससे पहले जो तस्वीर सामने आई थी, सबसे पहले जो आतंकवादी की तस्वीर सामने आई थी उसमें उस आतंकवादी की केवल पीठ नजर आ रही थी, चेहरा उसमें नजर नहीं आ रहा था। जिसके बाद अब ये स्केच बनवाए गए हैं जिसमें इन आतंकियों के चेहरे साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, कदकाठी जो है वो बिल्कुल सही तरीके से इसमें बना दी गई है और अब कागज पर इन्हें उतार लिया गया है और नजरों में ये उतर चुके हैं। बेहद जल्द अब यहां पर हिसाब अब पूरा होगा। इसी से आप समझिए किस तरीके से कार्रवाई जो है वो तेजी के साथ बढ़ रही है, किस तरीके से कार्रवाई जो है इस पूरे अटैक के बदला लेने के लिए तेजी से बढ़ रही है। क्योंकि इससे पहले भी मैंने कहा था कि यहां पर देशवासियों के आंसू आंखों से सूखे उससे पहले बदला जो है वो अब संभव नजर आ रहा है जिस तरीके से कार्रवाई यहां पर की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उसी जगह पर ठीक पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा एक और तस्वीर है, ये भी आप देखिएगा, ध्यान से इन तस्वीरों को देखिएगा। यही वो आतंकी हैं जिन्होंने हमारे देशवासियों के मजहब को पूछकर, नाम पूछकर कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया और उसके साथ ही एक संदेश देने की काम उन्होंने किया है। लगातार गतिविधियां बढ़ रही हैं, ऐसे में इन आतंकियों के जो ये स्केच सामने आए वाकई में बेहद कुछ कहते हैं स्केच। और इसी के साथ आप देख पाएंगे किस तरीके से यहां कार्रवाई तेजी से बढ़ रही है। अब चलिए इसी के साथ हमारे सीनियर सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित जी, जिस तरीके से स्केच सामने आए हैं, सबसे पहले इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव स्केच दिखा रहे हैं और इसी से समझा जा सकता है कि कार्रवाई बेहद तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और यहां पर हिसाब जो है वो बहुत जल्दी बराबर कर लिया जाएगा, यानी कि बहुत जल्दी बदला ले लिया जाएगा। कार्रवाई इससे नजर आ रही है कितनी तेजी के साथ हो रही है। देखिए बहुत जबरदस्त सेक्शन इस वक्त चल रहा है और पांच एजेंसीज हमारी लगी हुई हैं। हमारी सेना है, साथ में इंटेलिजेंस ब्यूरो है, एनआईए है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, जम्मू कश्मीर पुलिस है और सबसे बड़ी बात कि गृह मंत्री हमारे खुद इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए हैं। जहां पर अटैक हुआ था वहां पर अब से बस चंद मिनट पहले ही अमित शाह का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है और उस पूरे इलाके का अमित शाह जायजा ले रहे हैं जहां पर कल गोलियां बरस रही थी, 28 लोग मारे गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात इंडिया न्यूज ने सबसे पहले स्केच जारी किए हैं उन लोगों के, उन आतंकियों के जिन्होंने कल इस दुर्दांत आतंकी हमले को अंजाम दिया था जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई थी। 3 आतंकी हैं जिनके स्केच अभी तक जारी किए गए हैं। वहां पर जो लोग थे जो घूमने के लिए टूरिस्ट आए हुए थे उनसे पूछताछ के आधार पर एजेंसीज ने ये स्केच जारी किए हैं। हालांकि अभी तक जो इनकी संख्या है कुल 10 बताई जा रही है, जिनमें से 6 पाकिस्तानी आतंकी थे और 4 कश्मीरी आतंकी थे। लेकिन अभी तक इनमें से 3 लोगों के स्केच बना पाने में जो सुरक्षा एजेंसियां वो कामयाब हुई हैं। आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर वो तस्वीरें चल भी रही हैं। एक तरफ वो तस्वीर है जहां अमित शाह पहुंचे हैं अब से चंद मिनट पहले ही पहलगाम में हमले वाली जगह, अटैक वाली जगह, और दूसरी तरफ ये 3 आतंकी हैं जिनके स्केच जारी किए गए हैं। ये 10 आतंकी थे, ये छोटे छोटे ग्रुप्स में यहां पर पहुंचे थे और इसके बाद इन्होंने इस अटैक को, इस हमले को अंजाम दिया था जिसमें 28 लोगों की हमने देखा किस तरीके से मौत हो गई थी। और उसके बाद से लगातार जो भारत की एजेंसियां हैं वो लगातार इस मामले में जांच कर रही हैं और एक बहुत बड़ी कामयाबी ये मिली है कि 3 आतंकियों के स्केच मिल गए हैं और अब इस स्केच के आधार पर अब इन आतंकियों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि आसपास के जो जंगल के एरियाज हैं वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, एक मेजर सर्च ऑपरेशन है, हेलीकॉप्टर्स उसमें इन्वॉल्व हैं, हमारे ड्रोन्स उसमें इन्वॉल्व हैं, हमारी सेनाएं उसमें इन्वॉल्व हैं और ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि ये आतंकी अगर कहीं छुपे हैं तो इनको फौरन निकाला जाए और इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। ये स्केच इसमें बहुत मददगार साबित होंगे। मुझे लगता है कि हमको पब्लिक से अपील करनी चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करनी चाहिए कि जहां इन लोगों को देखें इसके बारे में तुरंत पुलिस और सेना को सूचित करें। बिल्कुल 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 रोहित, जिस तरीके से ये स्केच जारी किए गए हैं, तस्वीरें सामने हैं, ऐसे में हर देशवासी को, खास करके जम्मू कश्मीर की जनता को और तमाम यहाँ पर हिंदुस्तानियों को इन तस्वीरों को अपनी नजरों में उतार लेना चाहिए ताकि अगर किसी के भी सामने आए तो सूचना तो दी ही जाए। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त नजरों में उतरनी बेहद जरूरी है कि यही है वो कातिल, यही है वो आतंकवादी, यही है वो भेड़िए जिन्होंने अपने नापाक कदमों को हमारी सरजमीन पर रखा और उसके बाद अपने नापाक इरादों को यहाँ पर कामयाब किया है और लोगों को पूछ पूछ के उनके नाम, मजहब, कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, उसके बाद मौत के घाट उतारा गया और संदेश देने की इन्होंने कोशिश की है। कड़ा संदेश अभी नहीं दिया जाएगा। रोहित, साथ ही जानकारी ये भी सामने आई थी इससे पहले कि ये जो लोग हैं इनके सिर पर हेलमेट था और उसमें कैमरे भी, कुछ आतंकी ऐसे थे जिनके सिर पर हेलमेट था जिस पर कैमरे लगे हुए थे। पूरे जो घटनाक्रम हो रहा था इसको रिकॉर्ड भी किया गया था। उसके पीछे क्या मकसद हो सकता है?
देखिए, पहचान छुपाना इसके पीछे मकसद होगा, क्योंकि इस हमले के पीछे हमको अच्छे से पता है कि पाकिस्तान है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के नेताओं के रिएक्शंस अभी सामने आ रहे हैं, वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो एग्जैक्टली वही है। पहले ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि नहीं, इस हमले से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। आपसे पूछा था किसी ने, आपको संवेदनाएं जाहिर करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, आपने कोई संवेदना, कोई दुख जाहिर नहीं किया। आपने कह दिया इस हमले में पाकिस्तान का हाथ नहीं है, तो ये चोर की दाढ़ी में तिनका। फिर उसके बाद इशाक डार, जो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री भी हैं, विदेश मंत्री भी हैं, उनका स्टेटमेंट सामने आता है। वो कहते हैं, वो भी इसी तरह की बात करते हैं कि नहीं, अल्लाह जो है पाकिस्तान की हिफाजत करे। अरे भाई, डर किस चीज से लग रहा है आपको? क्या हिंदुस्तान की एयर स्ट्राइक का डर लग रहा है? हिंदुस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक का आपको डर लग रहा है? इस परिस्थिति में आपने भी एक शब्द संवेदना का नहीं कहा। आप कह रहे हैं कि अल्लाह पाकिस्तान की रक्षा करे। उसके बाद फिर आते हैं फवाद चौधरी, जो गीदड़ भपकी देने में बिल्कुल मास्टर माने जाते हैं। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान अटैक करेगा तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम एक हो जाएंगे। आपको डर किस बात का है? हिंदुस्तान में यह आतंकी हमला हुआ, कायराना हमला हुआ, आपने एक पड़ोसी होने के नाते एक शब्द संवेदना का नहीं कहा। आप डर दिखा रहे हैं, आपको डर लग रहा है कि भारत कार्रवाई करेगा। डर किसको लगता है पिंकी? डर उसी को लगता है जिसने इस चीज को प्लान किया होता है, जिसने इस चीज को किया होता है। तो ये चीजें बता रही हैं कि पाकिस्तान का इसके पीछे हाथ है, और इसीलिए जो वहां आतंकी आए थे वो पहचान छुपा के इस आतंकी हमले को अंजाम दे रहे थे। लेकिन इस बीच में कुछ आतंकी ऐसे थे जिनके चेहरे वहां पर मौजूद लोगों ने देख लिए। एक तस्वीर हमने आपसे कुछ देर पहले भी दिखाई थी, जिसमें बैक साइड आतंकी की नजर आ रही थी, और आपने ध्यान दिया होगा कि उसके सिर पर हेलमेट नहीं था। तो ऐसे ही 2-3 आतंकी थे जिनके चेहरे पहचाने गए। अब उनके स्केच तैयार कर लिए गए हैं, और इस स्केच के आधार पर अब इन्हें पकड़ा जाएगा। तब पता चलेगा कि ये लोग कहां के रहने वाले थे, क्या थे। क्योंकि पाकिस्तान, तो आप समझ लीजिए कि न 26/11 में पाकिस्तान ने माना कि उसका कोई हाथ था, न कसाब को पाकिस्तान अपना मानता है। जब जब आतंकी हमले होते हैं, पाकिस्तान हाथ पीछे खींच लेता है। लेकिन जिस तरह की हरकतें पाकिस्तान करता है ना इस तरह के अटैक्स के बाद, वो बता देती हैं कि हां, इसमें पाकिस्तान का ही हाथ है। पाकिस्तान के 3 बड़े नेता इस वक्त सिर्फ ये जाहिर करने में लगे हैं कि पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे, हमारे ऊपर अटैक किया तो हम देख लेंगे। यानी कि पाकिस्तान को डर है, और डर उसी को होता है कि जिसने ये पूरी साजिश रची है। एसपी वैद, जो कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी रहे हैं, एक लंबा अनुभव उनका रहा है जम्मू कश्मीर में, उन्होंने जब इस बात को क्लैरिफाई कर दिया, उन्होंने कह दिया कि बिल्कुल रोहित जी, ग्राउंड जीरो का भी अब रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी आशिक मीर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पल-पल के अपडेट जो है वो सीधा ग्राउंड जीरो से पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं, और वहां पर लगातार मुआयना उस इलाके का कर रहे हैं जहां पर यह हमला हुआ है, और अधिकारियों से तमाम जानकारियां भी हासिल कर रहे हैं। उससे पहले भारी फोर्स भी वहां पर पहुंच चुकी थी। आशिक, फिलहाल क्या अपडेट आप दे रहे हैं? देश भर से और खास करके पहलगाम से, जम्मू कश्मीर से बहुत ही अलग अलग तस्वीरें निकलकर लगातार सामने आ रहे हैं, लगातार बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। क्या अपडेट आप दे रहे हैं फिलहाल? देखिए पिंकी, बिल्कुल जांच एजेंसी को एक बड़ी उपलब्धि मिली है, और 3 आतंकियों का स्केच जो है वो मिला है कहीं ना कहीं। जिस हिसाब से कल जितने भी टूरिस्ट इसमें घायल हुए थे, वो अपनी आपदा बता रहे थे कि किस तरह से उनको निशाना बनाया गया और उनसे पूछा गया, उनका धर्म पूछा गया। तो कहीं ना कहीं इस चीज से ये मदद मिल जाएगी इन आतंकियों को ढेर करने के लिए। फिलहाल अगर हम पहाड़ों की बात करें, जहां पर ये सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, घने जंगलों वाले इलाकों में भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही साथ ठीक है, आएंगे आशिक। और साथ ही हम भी कहते हैं कि जो टेररिस्ट होता है, जो बेगुनाह खून करता है, उनका कोई मजहब नहीं होता है। हम चाहते हैं कि जहां आजकल यहाँ हालात ठीक थे, टूरिस्ट आते थे, यहाँ का जो नौजवान बेरोजगार था वो अपना काम करता था, उनसे पैसा लेता था, खुद चलता था, होटल वाले काम करते थे। जितने भी हमारे यहाँ इसके साथ इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है, सबों को ये नुकसान हुआ है। और हमें ये शर्मिंदगी हुई है कि जम्मू कश्मीर का नाम इन्होंने बदनाम कर दिया। क्योंकि जब 1947 में महात्मा गांधी जी ने कहा कि अगर हमें रोशनी की कोई किरण आती है नजर, तो वो जम्मू कश्मीर में आती है। इसलिए हम इसे कंडम करते हैं, और गवर्नमेंट से ये इस्ता करते हैं कि इनको सजा दी जाए। यही हमारी आरज़ू है। क्योंकि छोटे बच्चे थे, इन्होंने शादी की थी, शादी पर आए थे इधर हनीमून मनाने के लिए, मगर बदकिस्मती से ये सानिया हुआ है। हाँ, ये दुख की बात है। हम दुख के साथ जितने भी यहाँ ये शहीद हुए हैं, हमारा दिली हमदर्दी उनके साथ है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। वैसे कि कश्मीरी, जो जम्मू कश्मीर के लोग होने के नाते के मैं
बिल्कुल, और ये प्रतिक्रियाएं लगातार आप सुन रहे हैं, जिस तरीके से लोगों के पूरी तरीके से जुबान में दर्द जो है वो महसूस किया जा रहा है, जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं, यहाँ पर आक्रोश जो लोगों का निकल रहा है। उसके साथ ही ये तस्वीरें आप देखिए, ये स्केच जो हैं वो बनवा दिए गए हैं। 3 स्केच इसमें अभी सामने आए हैं जिनकी पहचान अब की जाएगी। तमाम देशवासियों को जो है इन तस्वीरों को अपने नजरों में कैद कर लेना चाहिए। आशिक लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो से सीधा अपडेट दे रहे हैं। आशिक, 3 तस्वीरें सामने आई हैं, स्केच 3 बनाए गए हैं, जिसमें पूरे तरीके से बखूबी ये जो आतंकी हैं जिन्होंने यहाँ पर कायराना हरकतों को अंजाम दिया है, उनके चेहरे साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। पूरे तरीके से यहाँ पर उनके चेहरों को कागज पर अब उतार दिया गया है और बस अब जहन में उतर गए हैं और अब इनको सीधा अंजाम देना है जो करतूत उन्होंने की है। बिल्कुल पिंकी, ये जो स्केच जारी किए गए हैं आतंकियों के, जिन्होंने पहलगाम के टूरिस्ट स्पॉट पर आतंकी घटना को अंजाम दिया और सिविलियन सॉफ्ट टारगेट किलिंग्स वहां पर अंजाम दी, और अगर हम बात करें तो इससे कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को आसानी भी होगी इन तमाम तरह आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने में। फिलहाल जिस तरह से पहलगाम के घने जंगलों में सुरक्षा बलों का साझा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां पर सेना के पैरा कमांडोज, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की कमांडो विंग भी इस ऑपरेशन में शामिल रही है और लगातार वहां पर ड्रोन सर्विलेंस, एक्स्ट्रा सर्विलेंस, हेलीकॉप्टर सर्विस की मदद ली जा रही है, क्योंकि घने जंगलों वाला इलाका है। बिल्कुल फिरोज आपको दिखाएंगे थोड़ा सा व्यू के किस तरह के जंगल जो है पहलगाम के इलाके में है। बिल्कुल इसी तरह के हेली टेरेन्स जो है जहां पर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जो है ऑल आउट इस समय चल रहा है। हमने देखा कि उरी के एलओसी में भी घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को सुरक्षा बलों ने आज सुबह सुबह नाकाम बना दिया। गृह मंत्री कल अमित शाह जो है श्रीनगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग का जायजा लिया और उस मीटिंग के जरिए कड़ा संदेश दिया गया सुरक्षा एजेंसीज को कि किस तरह से आतंक पर प्रहार करना है। और यही कुछ हम देख रहे हैं जब सुबह खबर आई कि उरी के एलओसी सेक्टर में एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बना दिया गया और वहां ठीक है आशिक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। आशिक, आप बने रहिएगा हमारे साथ, पल पल के अपडेट आपसे हम वक्त वक्त पर लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करना चाहेंगे। सुद साहब, आप लगातार ये तमाम बड़े अपडेट्स जो हैं वो देख भी रहे थे, जिस तरीके से यहाँ पर पल पल के अपडेट, बेहद बड़े अपडेट जो है सामने आ रहे हैं। 3 स्केच जो हैं वो भी सामने आ चुके हैं, जिनमें साफ तौर पर इन आतंकियों की शक्ल नजर आ रही है। इससे पहले बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान गीदड़ भभकी दे रहा है, पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल देखा जा रहा है और ये जो डर है ये बेहद कुछ बयां भी कर रहा है। देखिए, जब पाकिस्तान के अंदर डरा बनता है, क्योंकि पाकिस्तान की लीडरशिप घबराई तो हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन एक्शन हुआ है जो टेररिस्टों का, वो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई कर रही है और इनको तो कोई बताता नहीं उनके लीडर्स को। जब इनके आर्मी के जनरल कोई स्पीच देते हैं तो इनके प्राइम मिनिस्टर ताड़ियाँ बजा रहे होते हैं बैठ करके। बात करनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, और इनके जो दूसरी तरफ इनके आर्मी के चीफ आ जाते हैं, बातें करते हैं और इनके प्राइम मिनिस्टर सुनते हैं। पाकिस्तान के अंदर हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि पाकिस्तान बर्बाद तो हो ही रहा है, लेकिन हिंदुस्तान को बार बार टारगेट करता है। और अब टाइम आ चुका है, आतंकी तो ठीक है आइडेंटिफाई कर लिए, उनको मार दिया जाएगा, बिल्कुल उनको कहीं जाने नहीं दिया जाएगा, ये काम तो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आतंक का जो ठिकाना है पाकिस्तान के अंदर, उसको कैसे ख़त्म किया जाएगा? आतंकी मारने से ठिकाना ख़त्म नहीं होगा, सांप के बच्चों को मारने से कुछ नहीं होगा जब तक सांप के फन नहीं कुचल दिए जाएंगे। और पाकिस्तान की आर्मी के, ठीक है सर, आएंगे आपके पास। फिलहाल ये जो स्केच सामने आए हैं इनको दिखाना पब्लिक को बेहद जरूरी है, दर्शकों को दिखाना बेहद जरूरत है। देशवासियों, तमाम देशवासियों, ये तस्वीरें आपके सामने जो हैं इनको अपने जहन में उतार लीजिएगा, अपनी नजरों में उतार लीजिएगा। लगातार आपसे अपील की जा रही है कि अगर आप इन लोगों को कहीं पर भी देखते हैं तो तुरंत सूचना दीजिएगा, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। इन आतंकियों को पहचान लीजिए, ये तीनों पहलगाम के गुनहगार हैं, ये तीनों आतंकी पहलगाम के गुनहगार। जहां देखे बस पुलिस को खबर आपको कर देनी है, इन आतंकियों को 72 हुरों के पास पहुंचाना है, क्योंकि ये 72 हुरों का सपना ही दिखाकर इनके जो मंसूबे हैं उनको पुख्ता किया जाता है। उसके बाद इन्हें मैदान में छोड़ दिया जाता है, एक लक्ष्य देकर 72 हुरों का सपना दिमाग में बैठा दिया जाता है, टारगेट दे दिया जाता है और उसके बाद इस तरह की नापाक हरकतों को अंजाम देते हैं। तो अब भारत की सरकार करेगी इन आतंकियों को 72 हुरों के पास पहुंचाने का काम, और इसीलिए ये 3 पहलगाम के गुनहगार, इनको आप देख लीजिए और बखूबी
इन तस्वीरों को अपने मोबाइल फोन में भी कैप्चर कर लीजिएगा। जो इंडिया न्यूज के टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इन तस्वीरों को अपने मोबाइल फोन में कैप्चर कीजिएगा, अपनी नजरों में इनको उतार लीजिए। जहां कहीं पर भी आपको नजर आते हैं तो पुलिस को इसकी खबर जरूर दीजिएगा, पुलिस को इसकी सूचना जरूर दें ताकि इन आतंकियों को पकड़ा जा सके। और ये आतंकी जो हैं अब भी डर की वजह से छुपते छिपाते दुबकते फिर रहे हैं। जैसे एक चूहा बिल में घुस जाता है, ठीक उसी तरीके से ये भी किसी बिल में अब दुबक कर बैठ चुके हैं अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के बाद। तो जिस तरीके से ये स्केच है, एक के बाद एक ये 3 आतंकियों के स्केच हैं और ये बिल्कुल साफ तस्वीरें जो हैं वो बनाई गई हैं, कागज पर इनकी शक्लों को उतार दिया गया है। बस इनको आप अपने जहन में रखिए और सूचना जो है वो पुलिस को जरूर दीजिएगा अगर कहीं पर भी आपको ये नजर आते हैं, क्योंकि 72 हुरों के पास पहुंचाना भी तो बेहद जरूरी है इनको। जिस तरीके से उन्होंने हमारे भारतवासियों को नाम पूछकर कहा गया कलमा पढ़िए, उसके बाद मजहब जानकर मौत के घाट उतारा और संदेश देने की कोशिश जो है वो की गई है। ऐसे में अब जिस तरीके से इन लोगों को यहां पर मंसूबों के साथ लगातार भेजा जा रहा है, जो आतंकवादी गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, घुसपैठ की कोशिशें लगातार बढ़ रही हैं, उनको अंजाम देना है, उनको रोकना है। तो ऐसे में इनके चेहरों को बसाना बेहद जरूरी है जहन में। अब एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, ये बड़ा अपडेट जिसमें पहलगाम आतंकी हमले को लेकर लगातार खबरें सामने हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने पीड़ितों की मदद का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने पीड़ितों की मदद का ऐलान किया है। घायलों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे और मृतकों के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ये जो मुआवजे का ऐलान किया गया है, ये जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने पीड़ितों की मदद के लिए ये ऐलान किया है, जिसमें जो घायल हुए हैं उनको 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे सरकार की तरफ से, जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से। और जो मृतक हैं उनके परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी और ये सहायता जो है वो दी जाएगी जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से। फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं पहलगाम की ठीक उसी जगह पर जहां पर यह आतंकवादी वारदात को अंजाम दिया गया है और वहां पर चारों तरफ उस इलाके को जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देखते नजर आ रहे थे, उससे ये बिल्कुल साफ था कि आक्रोश उनके अंदर कितना ज्यादा है। और वो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से उस इलाके को निहार रहे थे कि अपने गंदे कदमों को इन आतंकियों ने इसी जमीन पर, इसी खूबसूरत धरती पर रखा। उसके बाद इस खूबसूरत धरती को जिस तरीके से भारत के लाल के खून से रंगा है, ऐसे में इनको 72 हुरों का जो सपना लेकर ये बैठे हैं, वो सपना तो अब इनका पूरा किया ही जाएगा। 72 हुरों को पास पहुंचाने का काम सरकार द्वारा इनको किया ही जाएगा। ऐसे में लगातार एक्शन जारी है और यहां पर जांच पड़ताल लगातार की जा रही है, तहकीकात लगातार की जा रही है। दूसरी तरफ जो तस्वीरें सामने आई थी वो भी आप तक पहुंचाई थी। उन तस्वीरों में आपने देखा था कि पूरे देश भर में आक्रोश है, जगह जगह पर लोग पोस्टर्स लेकर हाथों में सड़कों पर उतरे हुए हैं और एक ही सुर में बस यही आवाज लगा रहे हैं कि बदला लो हिंदुस्तान, बदला लो। साथ ही लोगों की तरफ से आवाज ये भी है कि चुप ना बैठो, हमला करो, यानी कि चुप बिल्कुल नहीं बैठना है और अब हमला करना होगा और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखानी ही होगी, उसकी हकीकत उसको दिखानी होगी जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ आतंकवाद पर फलता फूलता रहा है। उस पाकिस्तान को अब दिखाना होगा कि नहीं जनाब, ये बदलता भारत है और ये बदलता भारत अब इस तरीके के आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। पुलवामा अटैक के बाद जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुई और वो बदला लिया गया, वो हिसाब बराबर किया गया, उसकी जरूरत अब भी महसूस हो रही है और ऐसे में इस बार जो है और भी ज्यादा कड़ा संदेश देने की जरूरत है। लगातार हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अपडेट उनसे भी हम लेंगे हमारे सहयोगियों से। और साथ ही साथ सुद साहब, लगातार तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पूरे तरीके से, जो अपडेट देश भर से भी सामने आ रही हैं, विदेशों की जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, पाकिस्तान से जो सब कुछ सामने आ रहा है वो भी आप देख पा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, बिल्कुल उसी जमीन पर वो पहुंचे हुए हैं जहां पर इस आतंकवादी वारदात को अंजाम दिया गया। ऐसे में क्या लगता है कि क्या वहां पर खड़े होकर कोई बड़ा आदेश जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री दे सकते हैं? देखिए, यहाँ पे 3 जगह काम किया जा रहा है। एक तो एनएसए के ऑफिस के अंदर मीटिंग चल रही है, दूसरी मीटिंग चल रही है हमारे डिफेंस फोर्सेस की जो अपने डिफेंस मिनिस्टर के साथ, तीसरा अमित शाह यहाँ पे ग्राउंड पे है। तो तीनों अपने तरीके से यहाँ काम करेंगे। अमित शाह यहाँ सिक्योरिटी का अरेंजमेंट देखेंगे क्या है, और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है एनएसए के ऑफिस के अंदर, वहाँ पे प्लान की जाएगी क्या बड़ा एक्शन किया जा सकता है। और आर्मी और नेवी और एयरफोर्स से पूछा जाएगा कि आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं, क्या क्या सॉफ्ट टारगेट है जो पाकिस्तान को आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। तो ये जो तीनों तैयारियां चल रही हैं और पीएम मोदी स्पेशली सऊदी अरेबिया से वापस आ गए हैं, मतलब उसका पूरा का पूरा वो ध्यान रखेंगे, इसके ऊपर पूरी डायरेक्शन देंगे और इसके ऊपर इंतजार नहीं कर रहे। पिछली बार जो एक
नॉर्थ ईस्ट के अंदर अटैक हुआ था वो था 2015 में, जब पीएम मोदी बांग्लादेश चले गए थे। उस टाइम पे एनएसए वापस आ गए एडवाइस करने के लिए, लेकिन पीएम मोदी ने अपने विजिट को पूरा किया। लेकिन इस बार पीएम मोदी खुद आ गए तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है इस टाइम। बहुत बड़ी इंडिकेशन है। जब पुलवामा अटैक हुआ था, जब उरी अटैक हुआ था, तब भी पीएम मोदी ने इनको वार्न किया था और एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। जब पुलवामा अटैक हुआ था तो पीएम मोदी ने कहा था कि आपने बहुत भारी गलती कर दी, और उसके बाद पीएम मोदी घूमने घूमने चले गए, लेकिन पूरे ऑर्डर दे गए, पूरी तैयारी कर दी और उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक कर दी। और जब बालाकोट की स्ट्राइक चल रही थी तो उस टाइम पे पीएम मोदी बैठे थे, एयरफोर्स के चीफ बैठे थे, आर्मी के लोग बैठे थे, एनएसए बैठे थे, पूरी वॉच कर रहे थे पूरी रात में। लेकिन इसको कंपैरिजन करो आप 26/11 को, 2 दिन तक 48 घंटे तक ना कोई कमांडो पहुंचे, ना कुछ पहुंचे, ना कोई हमारा होम मिनिस्टर, ना कोई डिफेंस मिनिस्टर, ना कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर कोई स्टेटमेंट आई। खुलेआम लोगों का मैसेकर होता रहा। लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी हुआ, एकदम हमारी गवर्नमेंट एक्शन में आ गई है, होम मिनिस्टर एक्शन में है, पीएम मोदी सऊदी अरब से वापस आ गए और पूरा का पूरा तंत्र हमारा हिला हुआ है। इस टाइम पे पूरा एक्टिव है पाकिस्तान पे एक्शन लेने के लिए। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट एक्टिव है, गवर्नमेंट काम करना चाहती है, गवर्नमेंट काम करेगी और पाकिस्तान को सबक सिखाने का टाइम आ गया। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, लेकिन शायद अब जो डर है वो यही है कि अब जो है पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक याद आ गई है। इसको याद करना पहले बेहतर रहता है इस वारदात को अंजाम देने से पहले। फिलहाल बड़ा अपडेट, पहलगाम हमले पर पाक की चुप्पी से सवाल अब उठ रहे हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज ने अब तक साधी हुई है चुप्पी। पहलगाम हमले की अब तक नहीं की है उन्होंने निंदा। दुनिया के तमाम मुल्कों ने हमले की निंदा की, लेकिन शहबाज की खामोशी पर अब सवाल उठ रहे हैं। शहबाज की खामोशी बेहद कुछ कह रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है शहबाज आखिरकार निंदा करें भी तो किन शब्दों से निंदा करें और किस तरीके से वो निंदा करें, उनको यही नहीं समझ आ पा रहा होगा। और ऐसे में लगातार उनके मुल्क से जो आवाज सामने आ रही है वो बस यही आ रही है कि या तो डर दिखाया जा रहा है या फिर यहाँ गीदड़ भभकी दी जा रही है। वाकई में शर्मनाक है ये। और लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान के बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, सूद साहब, चोर की दाढ़ी में तिनका तो साफ तौर पर नजर ही आ रहा है, जो गीदड़ भभकी जो है पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही है और जो डर का माहौल वहां पर देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो शहबाज की खामोशी पर भी अब उठ रहा है। देखिए, बेसिकली शहबाज साहब का कोई स्टेटमेंट देना बनता ही नहीं है, क्योंकि वो बाउंस बैक करेगा। वो अपने आदमी के चीफ को नाराज नहीं करना चाहते। आप बांग्लादेश को देख लीजिएगा ना, मोहम्मद यूनुस का कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं? कोई नहीं स्टेटमेंट दे रहे, क्योंकि स्टेटमेंट दे नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि काम किसने किया, इनको पता है इन्होंने काम किया और उनको पता है कि बहुत जल्दी एक्सपोज होंगे ये। मैं आपको बता दूं, एक इंसिडेंट हुई थी 1994 के अंदर, 6 फॉरेनर्स को किडनैप कर लिया गया था। पाकिस्तान हमेशा डिनायल मोड के अंदर रहा, कहता कि हमारा हाथ नहीं है, तो रॉ ने किया। तो उस टाइम में रॉ ने सारी एविडेंस दे दी। तो जो लोग किडनैप थे, जैसे एक स्वीडिश नेशनल था, जर्मन का नेशनल था, यूके का नेशनल था, तो यूके ने और इन कंट्री ने पूरी स्टेटमेंट दे दी कि पाकिस्तान का हाथ है। देखिए, उस टाइम पे अमेरिका इनको सपोर्ट करता था, तो पाकिस्तान पे एक्शन। अभी हाल ही में मुनीर ने जो एक स्पीच दी थी वो भी सभी ने सुनी थी, उसमें भी बेहद कुछ कहा गया था। ये देखिए, सारा कुछ उसी का किया करा है। और जैसे हमारे पुलिस के ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स ने, डीजीपी ने कहा, जिस तरीके से वो कह रहे थे कि इतिहास में पढ़ाया जाए, पाकिस्तान कैसे बना था, मुस्लिमों के बारे में पढ़ाया जाए, वो यहाँ पर जरूर इसके पीछे जो है पहले से ही दिमाग में जो है वो नजर आ रहा है। अब देखिए, इतिहास तो उनको पढ़ा दिया, जल्द से जल्द सजा दी जाए, क्योंकि ये लोग जो मुल्क